ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 1। आदरणीय दादी जी का क्लास, जुलाई 2000। अब घर चलने की तैयारी करो, उपराम रहो, बेहद के बैरागी बनो। सारे दिन में 4 प्रहर 6-6 घंटे की होती है, तो 1 प्रहर का यह पुरुषार्थ हो, इसका हर एक कंगन बांधो। जैसे बाबा ने कहा है, जैसे सुबह 4 से 8 बजे तक किसी विशेष व्यवहार में नहीं आओ, उस समय मौन में रहो। फिर रात्रि के समय भी मौन में रह सकते हो। इसलिए हमारा विचार है कि खास 21 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाओ। हम सहजयोगी हैं, लेकिन हमें भी स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग साधना ज़रूर करनी चाहिए। हम करेंगे तो हमें देख दूसरे करेंगे। आप सबको एक संकल्प सुनाती, पता नहीं आपको भी आता है या नहीं। मुझे तो रोज़ आता, जैसे बाबा कानों में कह रहा है, बच्ची एवर रेडी हो। ड्रामा को भी देखते, ज्ञान के हिसाब से भी अभी 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है। तो यही संकल्प आता कि कभी टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। यह भी दिखाई देता कि अब धर्मराज का पार्ट भी जल्दी ही खुलने वाला है। एडवांस पार्टी भी जा चुकी है, उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभी महारथियों को बाबा ने अचानक बुला लिया। अब हम सबको भी आखिर यहाँ कब तक रहना है। सभी दादियों की वानप्रस्थ अवस्था भी देख रहे हो। ज्ञान सरोवर, शांतिवन, बाबा के एस्लम स्थान अथवा अंतिम यात्रा के स्थान भी बनकर तैयार हो गए हैं। यह भी अंत में सबको योग की किरणें देंगे, एस्लम बनेंगे। तो रोज जैसे बाबा यह महावाक्य कानों में कहता है कि बच्चे अब अंतिम यात्रा की तैयारी करो, अपने सर्व साथियों को तैयार करो। सेवाएं तो बाबा आपे ही करता कराता रहता है। सेवा तो चरणों में आपे ही आनी है। सर्विस के पीछे तो बहुत प्लेन प्रोग्राम बनाए, पुरुषार्थ किया। सर्विस तो चलती ही रहेगी। तो जैसे सर्विस के पीछे जी जान लगाया, ऐसे अब अपनी स्थितियां बनाओ। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अब हर एक रेडी हो जाओ। अब सर्विस प्लान की मीटिंग नहीं, लेकिन अपनी ऊंची स्वस्थिति बनाने की मीटिंग करो। ऐसी ऊंची स्थिति हो तो जो भी छोटी मोटी बातें आती है, वह सब आपे ही खत्म हो जाएगी। यही रिटर्न हमारा बाबा तक पहुँचे। इसके लिए उपराम रहो, वैरागी बनो, अंडरग्राउंड चले जाओ। अलबेलेपन को दिल से त्याग दो, एकाग्रता का अभ्यास करो। हमें यह बार बार बाबा की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे आप सबको भी कानों में आवाज़ आ रहा है। तो जैसे बाबा इशारा कर रहा है, बच्चे अब उपराम बनो। ऐसा वैराग्य आता है, लगता है कि अब जीवन की यह अंतिम यात्रा है। ऐसी फीलिंग आती है, हमें तो रोज़ आती है। इसलिए ख्याल चलता है कि अब बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो उपराम बन जाए। अपने संकल्प, श्वास, समय को सफल कर ले, व्यर्थ नहीं गवाएं। बाप दादा के गंभीर इशारे।
टॉपिक है समय की समीपता। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 मई 1969। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति के रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे, तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 दिसंबर 1969। बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है, पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं, तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। एक एक के मस्तक में लाइट देखने आए। विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे। वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है, और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीजें छिप जाती है। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं, तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। यह परीक्षाएं आनी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 मई 1970। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरे तरफ अपने राज्य के नज़ारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नज़ारे भी। तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 जून 1970। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे, तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेगी, लेकिन वर्षा नहीं पा सकेगी, क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जुलाई 1970। अब दिन प्रतिदिन
नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय है, उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आँख खोली और विनाश। यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाले और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे, तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है, वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1971। सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन। फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती है, ज़्यादा सुनने नहीं चाहती है। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे, जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी, तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएगी। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्वशक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। धीरे धीरे यह आवाज़ फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुँचेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अप्रैल 1971। ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अब समझा कि कौन से कर्तव्य का अभी समय है? तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है
20 अगस्त 1971। आज 2 की गिनती ही सुना रहे हैं। 2 कर्तव्य बताओ। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहे तो बताओ एक रस स्थिति नहीं हो सकती। एक रस स्थिति नहीं रहती, उसका कारण रचना रचने नहीं आती व विनाश करना नहीं आता। दोनों कर्तव्य में कमी होने कारण एक रस स्थिति ठहर नहीं सकती। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1972। आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि है व विपरीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 फरवरी 1972। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं, स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है। नहीं, नई रचना रचते जाते हैं और पुरानी का विनाश। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां हैं उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं, तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने कारण सफलता न हो पाती है। दोनों ही साथ होने से सफलता हो जाती है। यह 2 रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आवेगा। दोनों रूप के स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मई 1972। अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा। जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। अच्छा, कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे। विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हैं। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अति विस्तार के बाद आखिरीन बीज ही प्रत्यक्ष होता है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है
2 अगस्त 1972। जो आधार मूर्त है, उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किसी आधार से बना है। आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आप हो। अभी तो आप सभी की नज़रों में हो। चैलेंज की है ना 4 वर्ष की। जब यह बातें सुनाते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 4 वर्ष में ना हो। यह संकल्प मुख में नहीं चलता है। सामना कर लेंगे, वह दूसरी बात है। इसका मतलब यह संकल्प में कुछ है तब तो आता है ना। बिल्कुल पक्का है कि 4 वर्ष में होगा। अच्छा, समझो आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश न हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए, ऐसे नहीं 4 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 4 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है। विनाश शुरू हो गया। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बातें भी सहज लगेगी ही। विनाश में भी समय तो लगेगा। स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा कि सिर्फ स्वयं संपूर्ण होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 नवंबर 1972। लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। अव्यक्त मुरली की डेट है 4 दिसंबर 1972। जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनावेगी, तब जय जयकार होगी। विनाश के समीप आवेंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लावेगी। मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्माएं भी मेला मनावेगी, फिर वानप्रस्थ में चली जावेगी। वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो, लेकिन पहले यह मेला होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 दिसंबर 1972। वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज़ परिवर्तन तो होनी ही है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जावेंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पावेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1973। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो।
तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर यह उलाहना ना दे कि हमको क्या पता। 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 जून 1973। अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंभोर को जब आग लगेगी, उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें अवश्य है। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान, अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है, वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए। मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेगी, वह जानते हो। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे? जी दान कैसे दे सकेंगे? यह अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जून 1973। 6 मास जो दिए हैं वह विनाश की तारीख नहीं दी है, लेकिन हर एक संगम युगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर सके, उसके लिए यह समय दिया है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 जुलाई 1973। जैसे विनाशकारी आत्माएं विनाश के लिए तड़पती है, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? ऐसी सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो। जैसे वह लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं कि ऐसे पावरफुल यंत्र बनाएं जो विनाश सहज और शीघ्र हो जावे, तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति के इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगे और सहज भी हो जाए? आप मुआफिक 35 वर्ष न लगे तो ऐसी रिफाइंड इन्वेंशन से 1 सेकंड में नज़र से निहार, 1 सेकंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको। क्या ऐसे रिफाइंड रूहानी शस्त्र और युक्तियाँ सोचते हो कि 1 सेकंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? जैसे बम द्वारा 1 सेकंड में मर जाए, वैसे 1 सेकंड में उनको वरदान महादान दे सको। क्या ऐसे महादानी और ऐसे वरदानी बने हो? अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जुलाई
1973। जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझकर चल रहे हैं, उनको तो सदैव ताली अथवा सीटी का इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार वह करेगा जिसका पहले से ही अपना इंतज़ाम हुआ पड़ा होगा। अगर इंतज़ाम नहीं है तो वह इंतज़ार नहीं कर सकता। तो पहले से ही इंतज़ाम करना, यह है महारथियों की व महावीरों की निशानी। तो अभी एवर रेडी बनने के लिए अभी से ही अपनी चेकिंग करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जुलाई 1974। ओम शांति।